नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 एफएम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। एक पहल चल रही है हमारी जहां पे वार्ड के पार्षद द्वारा ये समझने का प्रयास किया जा रहा है कि उस वार्ड के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल सिंह जी। इनकी पत्नी जो है सरोज सिंह, वो पार्षद थी, वार्ड नंबर 28 हुआ करता था, लेकिन अब परसीमन हुआ और पूरे महानगर में कुल 70 से बढ़ के 80 सीटें हो गई और अब ये वार्ड नंबर 35 के नाम से जाना जाने लगा। सालिक रामनगर जो है ये वार्ड पड़ता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पहले तो सबसे पहले बता दूं कि एफएम चैनल को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल पे, और इन्होंने जो भी काम अच्छा किया है उसके लिए बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं एफएम चैनल को। धन्यवाद। सबसे पहला सवालों पे आते हैं कि वार्ड के विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वार्ड में कितना विकास हुआ है? इस वार्ड में सर हमको लग रहा पूरे महानगर में सबसे अधिक विकास कार्य यहाँ हुआ है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी सड़कों का जो है कोई सड़क बाकी नहीं रही, सड़कों का एक तरह से जाल बिछ गया है। लगभग मैंने 5 सालों में लगभग 70 करोड़ रुपए का काम मैं कराया हूँ और करीब करीब 90% सभी सड़कें बन गई हैं। आप चाहें तो खुद सर्वे करके देख सकते हैं। और हनुमंत नगर वगैरह में जहाँ जल जमाव लगता था, घुटनों पर पानी, वहाँ सब टोटल आरसीसी सड़कें मैक्सिमम बन गई हैं। उसके अलावा इसमें वर्तमान समय में भी लगभग 10 करोड़ रुपए का काम चल रहा है वार्ड में। अच्छा, अभी हर साल जो है पार्षद वरीयता के अंतर्गत पैसे मिलते हैं, तो इस बार तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए पार्षद वरीयता के अंतर्गत पैसे मिले थे। तो क्या लगता है कि वार्ड के विकास में पार्षद वरीयता के अंतर्गत जो पैसे मिलते हैं वो विकास कार्य के लिए उस विशेष वार्ड के लिए पर्याप्त होते हैं? नहीं सर, देखिए पार्षद वरीयता लगभग 40 लाख रुपया हर व्यक्ति को मिला है, लेकिन महिला सीट जहाँ पे थी इस साल जो है महिला सीट होने नाते महापौर जी ने 10 लाख रुपया बढ़ा दिया, 50 लाख रुपया कर दिया। महिला सीट होने नाते हमको 50 लाख मिला था, जिसमें वह पैसा समझिए वार्ड के विकास में एकदम नगण्य है। क्योंकि 50 लाख रुपया तो एक कोई सड़क पकड़ लीजिए 500 मीटर की, उसी में समाप्त हो जाएगा। और हम लोगों का वार्ड समझिए बहुत ही बड़ा वार्ड है, लगभग 10 किलोमीटर रेडियस का ये वार्ड है। तो 50 लाख रुपया चने दाल में नमक के बराबर है वो। लेकिन ये उस पैसे से हम लोग अति आवश्यक कार्य वार्ड में जो होता है उसको कराते हैं। जैसे इस साल जो 50 लाख रुपया मिला है उसमें मैंने बता दूं आपको कि प्राथमिक विद्यालय पादरी बिहार में जो हर साल जल जमा होता था स्कूल में, तो लगभग मैं 10 लाख रुपया वहाँ दिया हूँ। उसके अलावा 10 लाख रुपया कलेक्ट्री गाँव में एक पोखरा है जिसका पोखरी शुद्धिकरण के लिए 10 लाख रुपया मैं वहाँ दिया हूँ। उसके अलावा पार्षद आवास के पास की सड़क जो है बहुत ही क्षतिग्रस्त है। तो ये सारी जो योजनाओं के अंतर्गत ये पैसा दिया गया था या फिर ये पार्षद वरीयता के अंतर्गत आए हुए पैसे से दिया गया? ये पार्षद वरीयता जो 50 लाख मिला था उसमें ये सब काम कराए गए हैं। और जो बड़े बड़े सब काम हुए हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग प्रेरित बना के भेजते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा होती है, उसके बाद वह पैसा आता है। काम वार्डों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है इसमें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है बोर्ड की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से लगभग 4 सीट आगे है। मतलब हमारे ख्याल से 27 मेंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के 23 मेंबर जो हैं। क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री जी ने ये चूँकि चेताया भी है तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे कि इस बार प्रबुद्ध सम्मेलन जब हुआ उस दौरान उन्होंने कहा कि जो है 70 से 75 सीटें आनी चाहिए जो है महानगर में। क्या लगता है इस दावे को कितना बेहतर तमाम जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो साबित करते हुए नजर आएंगे? जी सर, मैं बता दूं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनता से उम्मीद किया है विकास के नाम पे, हमको लग रहा है पार्षद भी लगभग मान के चलिए 70-75 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। क्योंकि वार्डों में बेतहाशा विकास हुआ है। विकास के नाम पर जनता एकदम उत्साहित है वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। और इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड का गठन, भारतीय जनता पार्टी का अपना सब कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बनाएगी, अपना बैठक करेगी। अभी कुछ दिन पहले जो है डेंगू का प्रकोप बहुत भयानक रूप से गोरखपुर में देखने को मिला, तो इसके लिहाज से एक चीज़ ये देखी जा रही थी कि कई वार्ड में हमने इस सर्वे किया और पाया कि वार्ड में गंदगी भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। तो वार्ड नंबर अब 35 हो चुका है, तो इस वार्ड में सालिक रामनगर में कितना जो है गंदगी के दृष्टिकोण से कितना विकास किया गया? सर जो है वार्ड में तो गंदगी के मामले में बहुत ही बेतहाशा वृद्धि हुई है। अब गंदगी मान लीजिए कि एक तरह से नहीं के बराबर रह गया है। लेकिन वार्ड सर इतना बड़ा है कि इस वार्ड में अगर 200 कर्मचारी सफाई कर्मचारी मिले तो वार्ड की सफाई एकदम नीट एंड क्लीन रहेगी। लेकिन उस कर्मचारी मात्र केवल 57 कर्मचारी ही हैं, जो एकदम समझिए यहाँ पे दाल में नमक के बराबर है। वार्ड बहुत बड़ा है ये। इस वार्ड में कायदन 4 वार्ड होने चाहिए। सफाई कर्मचारियों की कमी कराते हैं, सफाई की समस्या कुछ रहती है, इसको हम अपनी कमी महसूस करते हैं।
और यह चीज़ सफाई कर्मचारियों की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक यह समस्या हल नहीं होगा। वार्ड में कुल कितनी नगर निगम की गाड़ियां आती हैं कूड़ा उठाने? नगर निगम की तरफ से कूड़ा कलेक्शन के लिए सिर्फ एक गाड़ी है, जो वही तो कह रहा मैं, एक गाड़ी से संभव नहीं है, लगभग 5 गाड़ियां होनी चाहिए मिनिमम। तो एक गाड़ी से कहाँ कूड़ा उठाएगा घर गली का, और 2 गाड़ियां हैं टेम्पू है जो कूड़ा स्टोर जो रहता है उसको उठाने के लिए, और एक ट्राली जो कूड़ा स्टोर रहता है सफाई कर्मचारी जो इकट्ठा किए रहते हैं उसको उठाने के लिए। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या इस सफाई की है, जान लीजिए। वर्तमान समय में कूड़ा कलेक्शन अगर घर घर जब तक नहीं होगा या सफाई व्यवस्था कितना हो कोई करा ले वह अच्छा नहीं दिखेगा। और उसके अलावा कूड़े पड़ाव रखने के लिए कहीं भी कोई वार्ड में कहीं जगह नहीं है। सफाई कर्मचारी कूड़ा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके लाकर सड़क पर रखते हैं, फिर ट्राली से लोड होता है। वो जिस दिन ट्राली या मैजिक नहीं आता है उस दिन सड़क पर ही कूड़ा उड़ा जाता है। इसलिए मैं प्रशासन से भी चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वार्ड में कम से कम 2-3 जगह कूड़ा पड़ाव अड्डा बनाया जाए। जी। नगर निगम का जो चुनाव है, नगर निकाय का जो चुनाव है, उसमें विलम्ब हो रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया है। क्या लगता है कि एक अंतराल जो है खींचता हुआ लगातार दिख रहा है, क्योंकि लगभग 4-5 महीने से लगातार जो पार्षद प्रत्याशी हैं तमाम वार्ड के वो प्रयासरत थे, और इस दौरान लग रहा था कि अब 1-2 महीने में चुनाव हो जाएगा। अब तो कार्यावधि भी जो है वो समाप्त हो गई है। ऐसे में कितना कठिन होगा कि अब लगातार 7 महीने तक उसी जनता को जो है फिर से समझा पाना? जी सर, यह तो अब प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि अब लगातार 7 महीना तक उनको क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगा और घर घर जाना पड़ेगा, उनको अपनी समस्या क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होना पड़ेगा और उसको हल भी कराना पड़ेगा उनको। हम लोगों के लिए यह समझिए अब बोर्ड नहीं रहा, इस नाते जो समस्या आ गई है, अधिकारी सुन भी नहीं रहे हैं। अब वर्तमान समय में सफाई व्यवस्था भी बहुत लचर हो रही है। आज तक देखिए अभी तक जो है अलाव व्यवस्था नहीं हो पाई हम लोग वार्ड में, जो किसी पहले जब हम लोग पार्षद हुआ करते थे तो ठंडी शुरू होते ही व्यवस्था हम लोग करा देते थे। कम से कम हर चौराहे पर तो अलाव व्यवस्था हो जाती थी। इस बार केवल पेपर में ही अलाव व्यवस्था चल रही है, अभी तक धरातल पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। धरातल पे देखने को नहीं मिल रहा है। और चूंकि गोरखपुर में ठंड को अगर देखा जाए तो बहुत भयानक रूप से ठंड पड़ रही है, शीतलहर पड़ रहा है। जी सर, जी सर, गोरखपुर ठंड बहुत ही बेतहाशा रूप से बढ़ा हुआ ठंड, जो टेम्परेचर भी लगभग 8 डिग्री सेल्सियस आ गया है। रात में तो और भी कम हो जाता है, और अलाव की व्यवस्था नहीं है एकदम। जान लीजिए हम लोग वार्ड में जो कि चीफ इंजीनियर को, सारे अधिकारियों को हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से लिख करके भी दिए हैं, पैड पे भी लिख के दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस बार चुनाव कौन लड़ने वाला है? इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम तो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं अपनी जनता से माफ़ी मांगते हुए, मैं 20 साल तक जनता की मैं सेवा किया और जहाँ तक भी प्रयास किया कि कहीं भी कोई गलती ना हो हमसे, लेकिन मैं जनता से माफ़ी इस बात का मांगता हूँ कि अगर कहीं से हमसे त्रुटि हुई हो तो उसको लोग क्षमा करेंगे और पुनः इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनावें। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अजीत सिंह उर्फ सोनू, उनको भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिले और उनको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे भी, और जो है जो क्षेत्र में विकास का काम बाकी रहेगा उनके माध्यम से कराया जाएगा। चलिए, हमारे साथ अनिल सिंह जी मौजूद थे। तमाम विषयों पे हम लोगों ने बात की। जो वार्ड नंबर 28 था 35 हो गया है। इस वार्ड से तमाम तरीके की, चाहे डेंगू की बात करें, सफाई के दृष्टिकोण से क्या काम हुआ है, सड़कें कितनी बनी हैं, ये सारे विषयों को जहां तक पार्षद की पहुंच होती है विकास को करने की, वो सारे विषयों और पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। अब इन्होंने बताया कि सोनू सिंह जी चुनाव जो है अब भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करते हुए नजर आएंगे, तो उनको क्या जनता सपोर्ट करती है इस बार के चुनाव में या फिर नहीं, ये देखने योग्य बात होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 35 से ही जो है अजीत सिंह सोनू मौजूद है हमारे साथ। इनकी पत्नी जो है मीनाक्षी सिंह वो दावेदारी कर रही हैं। इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि अब जो है अनिल सिंह जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ऐसे में दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से ये कर रहे हैं। तो क्या कुछ मुद्दे जो है अभी वर्तमान जो पार्षद थे, निवर्तमान जो पार्षद थे उनसे छूट गया है, और क्या विकास ये करने वाले हैं? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो आपको अछूते लग रहे हैं पिछले 5 साल के दृष्टिकोण से अगर बात करें, और अब जो है अगर आपको जनता फिर से मौका देती है, नगर निगम के सदन में आपको पहुंचाती है, तो कौन से काम आपके प्राथमिकता में रहने वाले हैं? जैसा कि हमारे बड़े भाई अनिल कुमार सिंह जी ने जो भी कहा, और उनके द्वारा जो भी काम बाकी रह गया है, साफ सफाई, उन कार्यों को पूरा किया जाएगा। और अनिल भैया ने अगर कुछ सोच के ही जो है मुझको मैदान में उतारा है, तो उनकी चीज़ों को जो है मैंने उनकी बातों पे खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। आपको ऐसे 3 कौन से काम लगते हैं जो अभी पीछे रह गए हैं
और आप जब अगर पार्षद आपको जनता चुनती है तो वो आप जो है पार्षद बनने के बाद वो काम सबसे पहले प्राथमिकता में रखने वाले हैं, 3 काम। साफ सफाई जो हमारे भैया ने कहा कि जो है नहीं हो पाती है पूरी तरीके से, उसको जो है कराने का प्रयास किया जाएगा। बाकी जो है सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी वार्डों में। जल जमाव की स्थिति की अगर बात की जाए तो वार्ड में कैसी है? जल जमाव की स्थिति अच्छी है, जो बाकी है उसको पूर्ण कराया जाएगा भैया। हाँ, बाकी हमारे बड़े भैया ने अच्छा प्रयास किया है और जो बाकी रह जाएगा उसको मैं पूर्ण कराऊंगा उनके मार्गदर्शन में। अजीत सिंह सोनू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे और इन्होंने बताया कि कौन कौन से काम जो है वो अछूते रह गए हैं और पार्षद बनने के बाद इनके द्वारा किया जाएगा। बाकी ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए, छोटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।